नमस्कार, अकाउंट जैसे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। मैं आज तो आपको बताऊंगा कि यूनिट कन्वर्जन हमें क्यों लगता है बिजनेस में। हमारे पास कई बार ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो हमें हमारे पास आते तो बॉक्स में है बट हम बेचते हैं पीस में। या आता है हमारे पास केजी में, या हम बेचते हैं ग्राम में। आता है ड्रम में, हम बेचते हैं लीटर में। या बॉक्स में माल आता है बट हम पीस में भी बेचते हैं और बॉक्स टू बॉक्स भी सेल करते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में हमें दो प्रोडक्ट नहीं बनाना है। हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में दो यूनिट सेट करना है। प्राइस और स्टॉक उसका खुद ब खुद सेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यूनिट कन्वर्जन सबसे पहले चालू करने के लिए आपको टूल्स पे जाना है, कंपनी सेटिंग प्रोफाइल। यहाँ पे आपको कंट्रोल F करके प्रोडक्ट एंड स्टॉक सेटिंग में लिखना है यूनिट कन्वर्जन। जब आप यूनिट कन्वर्जन करके सर्च करेंगे तो यूनिट कन्वर्जन यूओएम का फुल फॉर्म होता है यूनिट ऑफ मेजर। ये यूओएम हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए यूओएम जहाँ पे भी आएगा आप समझ जाना कि हम ऑल्टरनेट यूनिट की बात कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट दो यूनिट कैरी कर सकता है, बेस यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट। बेस यूनिट वो यूनिट होती है जो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे पीस पीस सबसे छोटा यूनिट हो गया। 10 पीसेस को मिलाकर अगर हम एक बॉक्स बना रहे हैं तो वो हमारा बॉक्स ऑल्टरनेट यूनिट कहलाएगा। अगर 50 पीसेस को मिला के हम लोग मतलब 10 बॉक्स को बड़े कार्टन में डाल रहे हैं जिसमें 50 पीस आ रहे हैं तो हमारी सेकंड ऑल्टरनेट यूनिट कहलाएगी। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको इनेबल करना है यूओएम का, और F10 से बाहर आना है। इसके बाद हमें एक प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करना है जो बहुत इजी है। पार्ले कैटेगरी हमने ले ली बिस्किट्स। मैंने यहाँ पे बिस्किट का एक नाम ले लिया। लर्न करने के हिसाब से 18%, 5%, 1905। अब मेरा अगर बिस्किट्स अगर मेरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो आते हैं पीस में। ठीक है, पीस में और हमारे बिस्किट के 10 पीसेस मिलकर एक बॉक्स बनते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर में यूनिट कन्वर्जन यूओएम। तो ये यूओएम इनेबल करना है। जैसे इनेबल करूंगा तो मुझे ऑल्टरनेट यूनिट डालने का ऑप्शन आएगा। तो मेरा एक बॉक्स 10 पीस से बनता है। तो अब मैंने सॉफ्टवेयर को ये चीज़ मैंने कॉन्फ़िगर कर दी कि 1 बॉक्स 10 पीस बनते हैं। तो अगर मेरा 1 पीस का जो भी प्राइस होगा वो भी इंटू बाई 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वे मेरा इन्वेंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि सर मेरा इन्वेंट्री मेंटेन होना चाहिए। यस, इन्वेंट्री मेंटेन हो जाएगा। हमें अगर प्रोडक्ट बॉक्स में बेचना है तो बॉक्स में सेल आउट कर देंगे, पीस में बेचना है तो पीस में करेंगे। इन्वेंट्री मेरा मैनेज होगा एक ही प्रोडक्ट का। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद सिंपल मुझे परचेज करना है। मैं अपना सप्लायर ले लेता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूँ हाइड एंड सीक। मेरा भी स्टॉक ज़ीरो है। मैंने इसकी एमआरपी 10 रुपीज़ ले ली और लोकेशन मैंने अपना गोडाउन ले लिया। क्वांटिटी मैंने ले ली 100 बॉक्स। मैं पीस में भी परचेस कर सकता हूँ, बॉक्स में भी परचेस कर सकता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ बॉक्स में सेलेक्ट की। तो मेरा जो एमआरपी है वो पीस का है, याद रखना। जो मेरा लोवेस्ट यूनिट है, बेस यूनिट जिसको हम बोलते हैं, बेस यूनिट हमारा एमआरपी सेट करेगा। अगर मेरे बिजनेस में मुझे बॉक्स का भी एमआरपी चाहिए तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको अलग से बॉक्स का एमआरपी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा बॉक्स 100 रुपये के हिसाब से एक बॉक्स मुझे रहेगा, क्योंकि मेरा मेरा बिस्किट का जो 10 पीस का है वो एक बॉक्स बनता है। तो 10 × 10 मैंने अभी जो यहाँ पे लिया 100 रुपीज़ के हिसाब से, क्वांटिटी 8।
तो मेरा ये 100 रुपीज़ के हिसाब से एक बॉक्स, तो मेरा जो क्वांटिटी आ गया 10,000 रुपये आ गया। इसी को मैं यहाँ पे मेरे बिल अमाउंट में लिख देता हूँ, और मेरी रिसीविंग मटेरियल रिसीविंग डेट मेरी 16 तारीख आज की हो गई, क्वांटिटी मेरी 1, क्रेडिट डेज, और मैंने इसको सेव कर दिया। गोडाउन नंबर 1 पे स्टॉक लेके सेव। मैं आगे डैशबोर्ड को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट को टाइप करूँगा, तो अभी मेरे पास 1000 पीस स्टॉक में दिख रहे हैं। हाइड एंड सीक 1000 पीस, 100 बॉक्स मेरे स्टॉक में है, एक बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीस का कन्वर्जन है। तो इस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट को 2 यूनिट में स्टॉक को देख सकता हूँ यहाँ पे कभी भी, और 2 यूनिट में मैं सेल या परचेज भी कर सकता हूँ। सिस्टम में ऑप्शंस है कि मल्टीपल यूनिट और ऑल्टरनेट यूनिट भी सेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि सर 5 बॉक्स मिलके 1 कार्टन बनता है, तो वो भी ये सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर सकते हैं। नाउ इस तरह से यूनिट कन्वर्जन मेंटेन होता है। इस यूनिट कन्वर्जेंस में थोड़ा एडवांस सेटिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर में जाएंगे, फेवरेट प्रोडक्ट, एडवांस सेटिंग क्या है। हम इसी प्रोडक्ट को जो हमने अभी बनाया था, हम इसको वापस ओपन करते हैं। एडवांस सेटिंग ये है इसकी कि हमें डिफ़ॉल्ट यूनिट इन ऑल वाउचर्स, डिफ़ॉल्ट यूनिट इन ऑल वाउचर्स कौन सी होनी चाहिए। मतलब मैं परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, क्रेडिट नोट कर रहा हूँ, डेबिट नोट कर रहा हूँ, तो मेरा डिफ़ॉल्ट यूनिट मैं सॉफ्टवेयर में सेट कर सकता हूँ। ये ज़रूरत तब पड़ती है जब हम सर 90% केस में हम लोग पीस में ही करते हैं, 1 या 2 5% केस में हम लोग बॉक्स चूज़ करते हैं, तो वैसा हम कर सकते हैं। बट इनवॉइस बनाते टाइम, बिल लेते टाइम हम लोग यूनिट को चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रिंट प्राइस ऑन बारकोड। हमें बारकोड पे प्राइस कैसे प्रिंट करना है, पीस की करना है या हमारा कन्वर्जन वन मतलब हमारा ऑल्टरनेट यूनिट बॉक्स का करना है। सेम सेम है प्रिंट एमआरपी ऑन इनवॉइस। हमें एमआरपी किसकी प्रिंट करना है, ऑल्टरनेट यूनिट की प्रिंट करना है या बेस यूनिट की प्रिंट करना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। प्रिंट यूनिट कन्वर्जन रेशियो ऑन इनवॉइस, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं इनवॉइस बनाऊंगा और मैं ऑल्टरनेट यूनिट और बेस यूनिट के बीच का जो मेरा कन्वर्जन है वो हमेशा सॉफ्टवेयर शो करेगा इनवॉइस के अंदर, ताकि कस्टमर को पता लग जाए कि 1 बॉक्स में 10 पीस आते हैं। प्रिंट टोटल बेस यूनिट क्वांटिटी ऑन इनवॉइस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ तो मेरा जो बेस यूनिट है उसकी टोटल क्वांटिटी भी इनवॉइस में प्रिंट होगी। मान लीजिए मैंने 2 बॉक्स सिलेक्ट करे, इफ़ एन अल्टरनेट यूनिट इज सिलेक्टेड इन द इनवॉइस, इसका मतलब ये हुआ कि इनवॉइस के अंदर अगर मैं 2 अल्टरनेट यूनिट बॉक्स में अगर मैं मटेरियल को मैं इनवॉइस बना रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करके उसका पीस में भी लिख देगा कि आपके कितने पीसेस का मटेरियल वहाँ जा रहा है। तो कस्टमर को दोनों चीज़ मिल जाएगी, सर बॉक्स में इतना माल 2 बॉक्स आए और 2 बॉक्स मतलब 20 पीस मुझे स्टॉक में रिसीव हुए। इसी तरह से प्रिंट बेस यूनिट प्राइस ऑन इनवॉइस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ तो हमारा बेस यूनिट जो भी है इनवॉइस पे भी प्रिंट होगा। मान लीजिए मैंने ऑल्टरनेट यूनिट बॉक्स के अंदर मटेरियल को मैंने सेल किया है, तो उसका पर पीस प्राइस कितना है सॉफ्टवेयर वो भी शो करेगा। टोटल ऑल्टरनेट यूनिट क्वांटिटी ऑन इनवॉइस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बेस यूनिट ही ले रहा हूँ, पीसेस ले रहा हूँ, मैंने मान लीजिए 50 पीसेस लिए, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, रिवर्स कैलकुलेशन लगा के ये भी बता देगा कि सर ऑल्टरनेट यूनिट में इसके 5 बॉक्स होंगे। अगर मैं पीस में मटेरियल सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो प्राइस पॉलिसी है कंपनी की वो पीस में है, पीसेस में हम लोग सप्लाई करते हैं, पीसेस में ही हम लोग कस्टमर्स को डीलर्स को बताते हैं। लेकिन हम सप्लाई जो है हमारी जो है एक्चुअल जो पैकेजिंग है वो बॉक्स के अंदर है, तो सिस्टम ये बता देगा कि सर 50 पीसेज इज इक्वल टू 5 बॉक्स। तो आइए हम इस सेटिंग्स को कैसे इनवॉइस पे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं सारे ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ, F10 सेव। तो मैंने प्रोडक्ट के अंदर सारे ऑप्शन इनेबल करे। तो मैं
आपको बताता हूँ अगेन इनवॉइस बना के। मैं वही सेम प्रोडक्ट लेता हूँ। मैं इस बार जो हमारा ये जो क्वांटिटी रहता है ये होता है बिल क्वांटिटी। ये होता है बिल क्वांटिटी। तो मेरा जो बिल क्वांटिटी है वो मैंने 20 लिया और मैंने यहाँ पे पीसेस कर दिया, पीसेस। तो इसके हिसाब से प्राइस मेरा कैलकुलेट हो गया पर पीस, राइट, 10 रुपीज़। अगर मैं बॉक्स कर दूंगा तो मेरा प्राइस 100 हो जाएगा, 100 रुपीज़, क्योंकि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीस। लेकिन मैं यहाँ पे अभी पीस लेके ये इनवॉइस क्रिएट करता हूँ। प्रिंट करके देखते हैं कि हमें इनवॉइस में क्या सेटिंग्स मिलती है। नाउ ये हमारा प्रोडक्ट हो गया हाइड एंड सीक, ये हमारा HSN, ये हमारा GST। अगर हम अनरजिस्टर्ड है तो हम GST हाइड कर सकते हैं। अगर हम GST प्रोफाइल में है तो हमारा GST HSN हमारा शो होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी, मतलब मैंने वहाँ 20 पीसेस लिए थे, मेरी बिल क्वांटिटी क्या थी 20 पीस, बट सॉफ्टवेयर ने क्या करा, रिवर्स कैलकुलेशन करके यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट भी हमारी यहाँ पे प्रिंट कर दी। सेम हमारा UKC और ये हमारा प्राइस स्ट्रक्चर्स। ये जो प्राइस स्ट्रक्चर्स होता है ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो मैं पहले मैंने अभी जो हमारा बिल क्वांटिटी हो मैंने पीस में करा, अब मैं आपको बॉक्स में करके बताता हूँ कि बॉक्स में अगर हम करते हैं तो हमारा ये इम्पैक्ट बिलिंग का कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं इस बार टू क्वांटिटी टू लूँगा, लेकिन मैंने बॉक्स ले लिया, पीसेस की जगह बॉक्स ऐड। तो मेरी जो बिल क्वांटिटी है वो मैंने बॉक्स करी है, मतलब ऑल्टरनेट यूनिट। तो मेरी बेस यूनिट का कन्वर्जन मुझे सिस्टम पे अगर चाहिए तो किस तरह से आएगा, मतलब मैंने माल बॉक्स में आउट कर रहा हूँ तो मेरा बेस यूनिट हो गया पीस। अगर मैं इसका इनवॉइस का प्रिंट आउट देखूंगा तो कैसे रहेगा, मैंने सॉफ्टवेयर में दोनों सेटिंग मेरी साथ साथ चल रही है, तो मुझे बार बार कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है। सिर्फ मुझे देखना है कि मेरा पार्ले बिस्किट हाइड एंड सीक, तो मेरा सॉफ्टवेयर ने कन्वर्जन शो कर दिया कि सर अगर आपने जो बिस्किट सेल किया है उसका कन्वर्जन है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीस। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं प्रोडक्ट की सेटिंग में से इसको ऑफ कर सकता हूँ। सेकंड, मेरा जो बिल क्वांटिटी था वो था बॉक्स। तो रिवर्स इसका बेस यूनिट में क्वांटिटी कितना रहेगा 20 पीस। पहले मैंने इसके पहले वाले बिल में मैंने बेस क्वांटिटी में मैंने बिल बनाया था, तो सॉफ्टवेयर ने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में 2 बॉक्स बताए थे। अब मैंने यहाँ 2 बॉक्स यहाँ पे ले लिए, तो सॉफ्टवेयर ने रिवर्स कैलकुलेशन करके 20 पीसेस बताए। इसके अलावा ये सेटिंग्स आपको ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको जो चीज़, जो कॉलम नहीं चाहिए वो आप ऑफ कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ कैसे। कॉलम के ऊपर ये जो नाम है इसको हम लेबल कहते हैं। ये लेबल भी आप अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। दूसरा ये कि जो एल एल प्राइस का मतलब होता है डिस्काउंट के पहले की प्राइस। जब डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट, तो उसके बाद वो हमारी फाइनल इनवॉइस प्राइस मानी जाती है। तो एल प्राइस, देन डिस्काउंट, पहले एल प्राइस, फिर डिस्काउंट और फिर उसकी फाइनल प्राइस। ये जो डिस्काउंट है, ये जो डिस्काउंट क्यों आ रहा है सर, एल प्राइस के बाद अगर डिस्काउंट आता है तो ये जो डिस्काउंट आ रहा है ये प्राइस लिस्ट से उठ के आ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट होता है जो कंपनी बना के देती है। अबे जो कॉलम चाहिए, जो कॉलम नहीं चाहिए, हम लोग उसको ऑफ कर देंगे। उसके लिए कॉलम को जो नहीं चाहिए
उसके लिए हमें जाना है डैशबोर्ड, टूल्स, कंपनी सेटिंग, प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर हमें जंप टू, यहाँ ऑप्शन लेना है सेल इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रिंट सेटिंग कॉलम। ये ऑप्शन हमें चूज करना है कॉलम वाला, सेल इनवॉइस कॉलम, गो। जब हम यहाँ आएंगे इस ऑप्शंस के अंदर हमें देखेंगे कि ये देखिए हमारा लीस्ट प्राइस ऑफ कन्वर्जन, जो हमें लीस्ट प्राइस हमें चाहिए शो या हाइड, हमें शो करना है। लीस्ट प्राइस भी हमें शो करना है। इसके बाद हमारा एडिशनल डिस्काउंट शो करना है, अगर हमें चाहिए तो एडिशनल डिस्काउंट। ये उसका कॉलम का जो ऊपर का जो लेबल होता है वो यहाँ पे हम लोग उसे रीनेम कर सकते हैं। इनवॉइस प्राइस विद जीएसटी, हमें इनवॉइस प्राइस विद जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस विद जीएसटी। इसी तरह से इनवॉइस प्राइस विदाउट जीएसटी। यूनिट ऑफ कन्वर्जन मतलब ऑल्टरनेट यूनिट की भी प्राइस हम ला सकते हैं विदाउट जीएसटी, और बेस यूनिट की प्राइस भी विदाउट जीएसटी हम शो कर सकते हैं। तो ये जो बेस यूनिट का प्राइस ये हो गया, ये जो यूओएम जहाँ लिखा है मतलब ऑल्टरनेट यूनिट का विदाउट जीएसटी प्राइस। सेम विद जीएसटी ऑल्टरनेट यूनिट का विद जीएसटी प्राइस, और ये हमारा बेस यूनिट का विद जीएसटी प्राइस। और ये हमारा जो लास्ट कॉलम होता है उसमें हमारी टोटल आती है, और इस टोटल में हम लोग जीएसटी के साथ भी दिखा सकते हैं, विदाउट जीएसटी भी दिखा सकते हैं, और डिस्काउंट और टैक्सेबल अमाउंट को अलग अलग भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको अपना इनवॉइस फॉर्मेट आप खुद सेट कर सकते हो। और इसको सेव करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर मैं अपना इनवॉइस प्रिंट करता हूँ, देखिए ये मेरा इनवॉइस मेरा सेट हो गया। अब इसमें जैसे मान लीजिए मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे ये मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट एल प्राइस नहीं चाहिए, तो मैं इसको कैसे इसको सेट करूँगा, कैसे इसको हाइड करूँगा। मैं जाऊँगा वापस सेल इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट कॉलम, गो, और ये यूनिट ऑफ मेजर एल इसको मैंने हाइड कर दिया। ये F10, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, ये मेरा यूनिट ऑफ मेजर यहाँ से चला गया। एल प्राइस के पहले जो मेरा मेजर आ रहा था चला गया। ये जो मेरा आ रहा है अभी मान लीजिए मुझे एल प्राइस, इसको मुझे रीनेम करना है, तो मैं एल प्राइस को कैसे रीनेम करूंगा, गो, इस एल प्राइस को मुझे यहाँ पे लिखना है लीस्ट प्राइस। तो जैसे मैं लीस्ट प्राइस लिखूंगा F10, सेव, रिफ्रेश, ये लीस्ट प्राइस। तो इस तरह से हम हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। हमारे कॉलम्स जो ऊपर जो कॉलम आ रहे हैं इसके लेबल्स हम लोग सेट कर सकते हैं, और जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो आज के